अरे भाभी, एक बात बताओ, आप इतनी महंगी साड़ियाँ क्यों खरीदती? जबकि भैया की इतनी इनकम नहीं है, तो फिर आप इतनी महंगी साड़ियाँ आए दिन नई नई साड़ियाँ खरीदती रहती हो। हाँ। अरे दीदी, वो आपके भैया ना मुझसे बहुत प्यार करते हैं और हर त्योहार पर ना मेरे लिए नई नई महंगी महंगी साड़ियाँ खरीद कर लेकर आते हैं। उनको ये लगता है कि घर में मैं सज धज के रहूं तो अच्छा है। वैसे दीदी, एक बात बताओ, इसमें बुराई क्या है? अब मेरे लिए कपड़े आपके भैया लाकर नहीं देंगे तो कौन लाकर देगा? हाँ। अरे भाभी, नाराज मत होना, मैं तो मजाक कर रही थी। वो तो भैया ना खर्चे के लिए रोते रहते हैं, मैंने तो इसलिए कहा। पर आपको देखो तो आए दिन नई नई महंगी महंगी साड़ियाँ खरीदती रहती हैं। तो जब साड़ियाँ खरीदती हो तब खर्चा नहीं होता? वो क्या है ना, जब छोटे भैया की शादी हुई थी तो मैंने कहा था मेरे पति के लिए सोने का कंगन बना दे। तब आप लोगों ने कैसे मना कर दिया था कि इतना खर्चा नहीं होगा। मैंने तो उसके लिए पूछा। ऐसे तो आप आए दिन खर्चे के लिए रोते रहते हैं और अपने लिए अनेक बनेक साड़ियाँ खरीदती रहती हैं, वो भी इतनी महंगी महंगी। अब देखो मेरे पीछे पड़ी रहती है, 2 दिन के लिए मायके आती है फिर भी नाक में दम करके रखती है। मैं क्या कहूँ, मन तो करता है इसका मुंह तोड़ दूं। छोड़ो, जाने दो। दीदी, अब तो खर्चा हर चीज में होता है, पहनने में, खाने में, है ना? अब इसमें क्या कर सकते हैं कोई। ये ज्योति भी ना 2-3 दिन के लिए मायके आती है और आते ही अपनी भाभी को खरी खोटी सुनाने लग जाती है। बहू बेटा, इसकी बातों पर ना ध्यान मत दे। वैसे भी 2-3 दिन में ये चली जाएगी। इसकी ना ये आदत है, पैदाइशी इसकी ये आदत है, हाँ, ताने मारने की। तो बेटा, कुछ दिनों की बात है। ऊपर ननद कहीं की, पता नहीं मम्मी जी इसको जवाब क्यों नहीं देती। वैसे भी खुद का पति लाखों कमाता है, फिर भी मायके आ जाती है मांगने के लिए। भुक्कड़ कहीं की, पेट ही नहीं भरता, इसको कितना भी खिला दो इसका पेट कभी नहीं भर सकता। अरे भाभी, आपके पास क्या पैसों का खजाना है? वो क्या है ना, मैंने एक बात सुनी, कल आपने नई साड़ी खरीदी, वो भी इतनी महंगी। वैसे तो भैया भाभी आप दोनों खर्चे के लिए रोते रहते हो और साड़ी खरीदने के लिए आपको खर्चा नहीं होता। एक और बात मुझे बताओ, जब मेरी माँ का इलाज करवाना होता है तब तो आपके पास पैसे नहीं होते। हाँ, तब तो बोलते हो भाई हमारे पास पैसे नहीं है। तो साड़ी खरीदने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आ जाते हैं? आपके पास क्या पैसों का खजाना है क्या? अरे दीदी, आप एक बात बताओ, जब आपके भैया मेरे पहनने में कोई कंजूसी नहीं करते तो आपको क्या दिक्कत है? अरे ज्योति, क्या तुम भी जब देखो अपनी भाभी के पीछे पड़ी रहती है? आज मैं तुझे बता ही देती हूँ, तेरी भाभी जो भी कपड़े साड़ियाँ पहनती है ना, वो उसके मम्मी पापा, उसके मायके वाले भेजते हैं। वो तो समाज वाले चार बातें ना बनाए इसलिए वो अपने पति का नाम ले लेती है। और तू तू अपनी भाभी के पीछे पड़ी रहती है। अरे ज्योति बेटा, जब देखो तू अपने भाई भाभी के पीछे पड़ी रहती है। दोनों तुझे इतना मान सम्मान देते हैं, वो कम है क्या? मुझे पता है तू अपने भैया भाभी से बहुत जलती है ना? जलन है तुम्हें, तभी तो तू ऐसा करती है। पर बेटा, कब तक तू उनसे जलती रहेगी? क्या बोल सकते हैं, मन तो करता है ना कि ननद का मुंह तोड़ दूं। मैंने सोचा अब सुधरेगी, पर तू है सुधरने का नाम नहीं लेती। हर टाइम अपने भैया भाभी से जलती रहती है। एक दिन ऐसा आएगा जब तेरे भैया भाभी दोनों तेरा मान सम्मान नहीं करेंगे। और हाँ, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तू इस घर में आ रही है, और जब मैं मर गई तो मेरे मरने के बाद तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, ना तेरा भैया ना भाभी। इसलिए अगर तू चाहती है कि तेरा मायके में मान सम्मान बना रहे तो अपने भैया भाभी की इज्जत किया कर, ना कि उनसे जलाकर। समझ में आया? भाभी, मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अभी माफ कर दो। ननद रानी, कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती, वैसे भी तुम्हारी दुम भी कभी सीधी नहीं होगी।